मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनियन ऑफ द टू सेट्स, थ्री सेट्स, है ना, एंड इंटरसेक्शन। तो यूनियन क्या होता है, जिसे आपको दे रखा है a इक्वल टू 2 3 4 4, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो इनका एक होता है यूनियन। यूनियन हम किसे निकालते हैं, ये यूनियन वाला साइन है, ए यूनियन बी, राइट। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइंड करना, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो कंबाइंड करना है तो हम सबसे पहले 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। तो 1 2 3 4 और 5 या कंटिन्यू है, 5 और 6। अब इसमें 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 7 नहीं आया है, तो हमने 7 इसको मिला लिया। यानी कि सबको मिला के लिखना है, लेकिन डबल नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। आपको पता ही है कि सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होते, ऐसे यूनियन में भी नहीं होते। यूनियन आल्सो इज ए सेट। ये होता है यूनियन, राइट। और एक होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन ऐसा उल्टा यू लिखते हैं। यूनियन के लिए तो यू लगा देते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए उल्टा लिखते हैं। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो एलिमेंट लिखना है। तो कॉमन क्या है, तो कॉमन है आपका 2, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। ये 3 एलिमेंट कॉमन है ना, जो दोनों में है, तो वो लिखना है। ये होता है आपका 2 3 4, है ना, इजी। ध्यान रखें, यूनियन में ये इसके और इसके सारे एलिमेंट लिखना है, कम है ना, टोटल, बट रिपीट नहीं करना है। एंड देन इंटरसेक्शन ओनली कॉमन नंबर्स, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, राइट। तो ये होता है यूनियन एंड दैट इज इंटरसेक्शन। याद रखना है क्या होता है, इंटरसेक्शन और एक यूनियन। दोनों एक दूसरे को अपोजिट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये ध्यान रखें कि यूनियन में सारे एलिमेंट आएंगे ए और बी के, और इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आएंगे जो कॉमन है। अब वो तो हमने किया था रोस्टर फॉर्म का, लेकिन यदि सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा हो, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 और x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो सबसे पहले इनको रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी तो हम कर पाएंगे। तो x इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल 3 6 9, और मल्टीपल ऑफ 3 लिखा है ना। तो कहाँ तक लिखा है ये नहीं बताया उन्होंने। एंड b इक्वल टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटे हों, तो नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1, देन 1 2 3 4 5, ओनली 5, लेस देन 6 है ना, ओनली 5। देन यूनियन फाइंड करना है। बुक में केवल आपको यूनियन दे रखा है, अगले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन दे रखा है। हम एक साथ यूनियन और इंटरसेक्शन करते जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ, अब क्या ये भी मिलाना है, ये भी मिलाना है। तो देखिए मैं पहले लिखता हूँ 1 2 3 4 5, तो लिख ही दें क्योंकि ये तो सारे आएंगे। उसके बाद 5 के बाद ये जो बचेंगे वो आएंगे। तो लिखेंगे कैसे, जैसे 1 2 3 4 5, और 5 के बाद 3 आ चुका है तो नहीं लिखेंगे, 6 9 12। लेकिन इससे एक आइडिया नहीं लगेगा कि क्या लिखा है हमने। 1 2 3 लिखा है, 4 5 फिर 6 9 10, तो यार आगे क्या हो सकता है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से 3 हटा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, 1 2 4 5, और ये क्या है, ये पूरा यहाँ से 3 का मल्टीपल है। फिर इसको लिखे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ। इसके बाद सारे 3 के मल्टीपल ही आएंगे। 5 तक तो इस इधर के लिख दिए, 3 इधर का कॉमन आ रहा है, लिखा नहीं, तो मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन में क्या लिखना है, इंटरसेक्शन में जो कॉमन हो। तब कॉमन क्या है, कॉमन देखो इसके बाद तो 3 का टेबल है, इसमें ये है, तो कॉमन तो यही आ रहा है, एक ही एलिमेंट, केवल 3 आ रहा है, दोनों में कॉमन, ठीक है ना तो 1 इसमें है, ना 2 है, ना 4 है, इसमें 5 भी नहीं है, और इधर इसमें ये बाकी के एलिमेंट नहीं है।
सो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपका 3 हो जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन है, सर लिखा है कि ए इक्वल टू ए बी, बी सेट इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी। तो मालूम ही हमने पढ़ चुके हैं कि सबसेट किसे बोलते हैं, ए है ना, कंटेन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए इन बी, तो ए की सारे एलिमेंट बी मिलते हैं, तो यस ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। फिर पूछा है व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, या ए यूनियन बी भी पूछ सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में फिर क्या मिलेगा, तो ए और बी में मिलेगा आपका ए और बी, यानी कि फिर से कौन सा सेट मिल जाएगा, ए, राइट। ए यूनियन बी पूछना है, पूछ सकते हैं। ए यूनियन, अभी आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, लेकिन ए यूनियन बी भी पूछ सकते हैं। तो मैं एक आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा, ऐसा होगा तो क्या होना चाहिए। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए और बी के कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी, और ये बन जाएगा आपका बी। तो यहाँ देखिए, यदि कोई एलिमेंट ए बी का सबसेट है तो उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए ही आएगा, जो सबसेट है वही आंसर आएगा। लेकिन यदि यूनियन निकालेंगे तो बड़ा वाला सेट आएगा। देखिए देखिए, कुछ भी दिया हो, आज समझ लो कि ए इंटरसेक्ट सबसेट ऑफ बी है, तो आपको बिना कुछ किए डायरेक्ट लिख सकना है कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी ए ही होगा, और ए यूनियन बी बी होगा, यानी यूनियन बी होगा और इंटरसेक्शन ए होगा। आपके 4 सेट दे रखे हैं बी सी डी, और आपको यदि ए यूनियन बी निकालना तो आ चुका है, ए और बी के एलिमेंट मिला दें। अब मैंने 3 वाला लिया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए और बी और सी के सारे एलिमेंट लिखना है तो ए के सारे लिख लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यू है 1 2 3 4। फिर उसके बाद 3 4 आ चुका है तो 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 6 फिर 5 6 इसमें आ चुका है, तो फिर 7 8 अब इसका, और फिर 7 8 इसका आ चुका है, सी तक ही लिखना है, सॉरी, तो 7 8 है ना, तो ये हो जाएगा। और ऐसे ए बी और डी का निकालना है तो ए के सारे लिख लिए, बी के सारे लिख लिए, 1 2 3 4, 4 के बाद 5 6 आना ही है क्योंकि ए बी है, तो 3 4 हट जाएंगे, 5 6, और इसके बाद आना है आपका डी, तो डी में आ जाएगा 7 8 9 10। तो ए बी और डी के एलिमेंट मिलाना है, ऐसे ए और सी और डी के एलिमेंट का भी आ सकता है, ए ऐसे ही यूनियन है तो ऐसे इंटरसेक्शन का भी आ सकता है। तो आपका एक क्वेश्चन यूनियन वाला ही है, इसमें सारे यूनियन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, ओनली इंटरसेक्शन, तो वो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला लिया है आपकी बुक से, ए इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इक्वल टू 7 9 11 13, सी इक्वल टू 11 13 15 एंड डी इक्वल टू 15 17। अब ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। अब ए सी और डी देखिए, ए में 11 तक है ना, सी में भी 11 है, 11 मिल रहा है, राइट, लेकिन बाकी नहीं मिल रहा है, और डी में तो 11 भी नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों में 11 मिल रहा है, लेकिन इसमें तो 15 17 आ गया है ना, इन दोनों में 15 मिल रहा है, लेकिन तीनों में नहीं मिल रहा है। 11 11 11 इसमें होना चाहिए, है ना, या 15 15 15 तीनों में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन निकाल रहा है, तो 3 का इंटरसेक्शन निकाल रहा है, तो तीनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी कि एम्प्टी सेट, और इसको 5 लिखते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट भी आप 5 लिखना है, उससे तो मैंने बता दिया कि इनमें कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे बी इंटरसेक्शन भी देखें तो ये 13 तक है, और इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी एम्प्टी सेट है, राइट। अब ये देखिए ना, थोड़ा अलग टाइप का कंबाइंड है, इंटरसेक्शन भी है यूनियन भी है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट किया है, देखो मैंने ए लिख दिया पहले, क्योंकि यहाँ पर 2 3 चीज़ें, ये दो, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन है या यूनियन है, तो हमने पहले यूनियन निकाल लें, या फिर मैंने ऐसे लिखा, देखो बता दे, तो ए पूरा लिख दिया 3 5 7 9 11, और यह इंटरसेक्शन का साइन लगाया, और बी यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है ना, बी और सी के सारे एलिमेंट लिखना है, तो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, इन दोनों में फिर क्या कॉमन है, अब ये साइन लगा है, क्या कॉमन है, तो इजीली दिख जाएगा आपको कि केवल 11 मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, सॉरी 9 और 11, 7 9 11 क्या मिल रहा है, 7 9 और 11। तो ये ऐसे कंबाइंड वाले भी आ सकते हैं, यहाँ यूनियन आ जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना।
इस टाइप के, चाहे तो आप बी यूनियन सी अलग से सेपरेट निकाल लें और ए आपका दे ही रखा है, उन दोनों में कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम इस टाइप से करने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा डबल टाइप का, जैसे मैं आपको यदि फाइंड करना है, ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना, तो कंफ्यूजन हो जाता क्या करें। तो हमने क्या करा, पहले से ये वाला पार्ट निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल रहा है, 7 9 11, दोनों में कॉमन है, अलग से सेपरेट निकाल लिया, ये आपका एक नया सेट बन गया। फिर बी यूनियन सी, बी और सी में सारे एलिमेंट लिखना, तो 7 9 11 13, अब 11 13 कॉमन है, डबल से नहीं लिखेंगे, तो 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। अब फिर पूरा लिख दिया हमने, ये इंटरसेक्शन ये। अब चाहे तो इसको एक नए सेट का नाम दे सकते हैं, ये एफ और जी हो सकता है, ये ई और एफ हो सकता है। भाई ई और एफ में इंटरसेक्शन है, कॉमन क्या आना चाहिए, तो बस यहाँ देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन वाला, तो इन दोनों में कॉमन है, 7 9 11 ही है, कॉमन मिल रहा है, तो 7 9 11। ऐसे आप सेपरेट करके भी कर सकते हैं, है ना, जैसा आपको इजी लगे। डायरेक्ट करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि इसके साथ ये लिखना है इंटरसेक्शन है पूरा, ये इंटरसेक्शन भी, तो ये लिखा, फिर इसके आगे इंटरसेक्शन लगाया, ये लिखा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन अलग से निकाल लें, यूनियन अलग से निकाल लें, और फिर उनका इंटरसेक्शन आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा। ये माइनस वाला ए बी सी डी दे रखा है, आपको ए माइनस बी निकालना है। अभी क्या निकालना था, यूनियन और फिर इंटरसेक्शन। अब माइनस क्या चीज होती है, ए के वो सारे एलिमेंट, ए में से वो सारे एलिमेंट हटाना है जो बी में कॉमन है, समझ में आया। ए में से सारे एलिमेंट हटा देंगे जो बी में कॉमन है, तो मैंने इस टाइप से लिखा, ए से कौन से माइनस करना है, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ए में से हटाना है। अब ए और बी में देखें कौन सा कॉमन है, तो मैंने लिया था 12 दोनों में कॉमन था, बाकी देखिए आप कोई भी कॉमन नहीं, तो ए में से केवल 12 हटाना है, बाकी सब लिखना है 8 6 9 15 18 21, राइट। कौन सा हटा है, 12। बाय चांस बी माइनस ए होता तो फिर क्या करते, बी के एलिमेंट में से वो हटाते जो ए में कॉमन है, तो फिर बी में भी 12 हट जाता क्योंकि ए में कॉमन है, तो फिर एलिमेंट कौन से लिखाते, 4 8 16 20। यहाँ हो यदि बी माइनस ए हो तो, बी माइनस ए हो तो बी के सारे एलिमेंट लिखना है, जो ए में कॉमन है वो हटाना है। ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट लिखना है, जो बी ए के सारे एलिमेंट लिखना है, जो बी में कॉमन हो वो हटाना है। ऐसे बी माइनस सी लिखा, देखो बी माइनस सी, तो बी और सी में मैंने मिलाया था कि 4 मिल रहा है ना, 8 मिल रहा है, 12 मिल रहा है इधर, और 16। तो बी में से सी हटाना है, तो बी में जितने गोले लगाए हैं मैंने वो हट जाएंगे और बाकी बचेंगे 20 नहीं है, 20 हमने पहले लगाया था। 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 12 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, 20 बचा है। तो बी में से सी हटाना है, तो 4 एलिमेंट सी में मिल रहा है, तो ये हटाएंगे और बी में कितने बचेंगे, 20। यदि सी माइनस बी करते हैं तो हम कौन से एलिमेंट लिखते हैं, जो इसमें छूटे हुए हैं, 2 4 2 8 2 6 10 12 10 और 14, राइट। ऐसे ही डी माइनस बी करना है, और डी माइनस बी करें तो इन दोनों में मिला, तो इन दोनों में केवल एक एलिमेंट बनेगा 20। तो डी में से वो एलिमेंट हटाना है जो बी में मिल रहा है 20, तो मिलेंगे 5 10 और 50, राइट। तो ये माइनस करना आपको आना चाहिए, ये इसका फार्मूला है। ए में से ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि बी हटाना है तो ए इंटरसेक्शन बी, ये मैंने फार्मूला लिख दिया, आपको ध्यान रखें कि ए में से बी हटाना तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी में से सी हटाना तो बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं याद रखने के लिए, और डी में से बी हटाना तो डी माइनस बी डी इंटरसेक्शन बी, राइट। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इससे लिए लास्ट में कि डिसजॉइंट क्या होता है, तो डिसजॉइंट मतलब दो सेट हमने लिए ए बी सी। अब बताना कि ए इंटरसेक्शन बी यदि 5 होता है तो डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट है, जॉइंट होंगे ही नहीं, जॉइंट नहीं होंगे मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए वो डिसजॉइंट। तो सीधी सी बात है, ए और बी और सी, तो हमने देखा कि ए और बी का निकाल के देखा तो 3 आ रहा है कॉमन, और बी और सी का देखा तो 5 कॉमन आ रहा है, और ए और सी का देखा तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि क्या आ रहा है 5। तो ए एंड बी तो डिसजॉइंट नहीं है,
बी और सी भी डिसजॉइंट नहीं है, लेकिन ए एंड सी डिसजॉइंट है, जिनका इंटरसेक्शन निकालें तो फाई आता हो। तो फाई आ रहा है तो कौन कौन से डिसजॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं ए एंड सी आर डिसजॉइंट, राइट। कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए। क्या निकालना? यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन।